दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ में सेक्स की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। और आप जानते ही हैं कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो एक तरह से सोसाइटी उन्हें सेक्स करने का लाइसेंस दे देती है। तो एक ये अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि वो दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होंगे। तो ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मैरिड लाइफ के अंदर सेक्स नहीं होता। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ को सेक्सलेस मैरिज कहते हैं। सेक्सलेस मैरिज का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि सेक्सलेस मैरिज में बिल्कुल भी सेक्स ना हो, मतलब एक बार भी सेक्स ना हो। यदि साल में 10 बार से कम सेक्स होता है तो उसे सेक्सलेस मैरिज कह सकते हैं। और यदि 20 बार से कम हो, साल भर में 20 बार से कम सेक्स हो, तो उसे लो सेक्स मैरिज कहते हैं। यानी एक तरफ बिल्कुल सेक्स नहीं है, दूसरी तरफ सेक्स है तो लेकिन बहुत कम होता है। वैसे तो प्रॉब्लम तब आती है यदि दोनों में से एक पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, उसको इस बारे में समस्या हो रही है, इस बात से वो अपसेट है कि सेक्स ठीक नहीं है। यदि दोनों को ये जमता है, दोनों के लिए जितना सेक्स हो रहा है या सेक्स नहीं हो रहा है, दोनों इसमें खुश हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं है। परंतु जब यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग जाए तो फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो सेक्सलेस मैरिज के अंदर अगर 10 बार से कम सेक्स हो साल में तो उसे सेक्सलेस मैरिज कहते हैं। सवाल उठता है कि कितने लोगों की मैरिज जो है वो सेक्सलेस होती है। क्या ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है? तो उसका आंसर है यस, ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। अनेक अनुमानों के अनुसार करीब 20% मैरिजेस के अंदर ये कहा जा सकता है कि वो सेक्सलेस मैरिजेस हैं, उनमें सेक्स बहुत कम होता है। और यदि हम कम सेक्स वाली मैरिजेस का भी बात करें तो वो 15% और मैरिजेस, यानी कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 35% मैरिजेस ऐसी होती हैं जिनमें सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम होती है और वो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो 1 out of every 3 married couples have this kind of problem. So this is very common. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है जिससे सेक्सलेस मैरिजेस होती हैं, क्यों ये बन जाती हैं सेक्सलेस मैरिजेस। आजकल जो हम बड़ा कॉमन देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो यंगस्टर्स होते हैं खास करके, वो कोई ना कोई नौकरी कर रहे होते हैं और अक्सर उनके वर्क शेड्यूल डिफरेंट होता है। मान लीजिए हस्बैंड का वर्क शेड्यूल रात में है और वाइफ का वर्क शेड्यूल दिन में है, तो वो अपने शेड्यूल के कारण एक दूसरे से मिलते ही बहुत कम हैं। तो इस वजह से जब वो मिलते ही कम हैं तो सेक्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और ऐसी मैरिजेस अक्सर सेक्सलेस हो जाती हैं। तो जिन कपल्स के अंदर वर्किंग शेड्यूल का फर्क होता है या वो ठीक से तारतम्य नहीं बैठता है तो ऐसी मैरिजेस सेक्सलेस हो जाती हैं। मेरे पास अनेक लोग आते हैं जो इस तरह की समस्या से पीड़ित होते हैं। वो उनका काम ठीक चलता रहता है लेकिन वो डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब घर वाले उनके ऊपर किसी बच्चे का दबाव बनाते हैं कि आपके अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो फिर वो इसकी तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा कारण हो सकता है वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब यदि दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो वो आपके साथ सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता लग जाए कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है और आप एज ए पनिशमेंट अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना ना चाहें। तो जिन मैरिजेस के अंदर किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं, ऐसी मैरिजेस भी सेक्सलेस हो सकती है। तीसरा कारण जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब ये होता है कि
ये देखा जाता है कि शुरू के 6 महीने में सेक्स की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और अक्सर 2 साल के बाद ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है और अनेक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स 2 साल के बाद ही शुरू होती हैं। एक ही पार्टनर के साथ एक ही तरीके से एक ही जगह बार बार सेक्स करना कई बार बोरिंग हो जाता है और इस तरह के कई मैरिजेस भी सेक्सलेस हो जाती हैं, मतलब उनमें धीरे धीरे सेक्स कम हो जाता है और फिर एक समय जाकर सेक्स बिल्कुल कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो हैबिचुएशन की वजह से भी सेक्सलेस मैरिजेस होती हैं। अगला कारण हो सकता है वो ये है ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर या ये ऐसे हैं जो होमोसेक्सुअल हों जिसका पता ना हो या बाइसेक्सुअल भी हों, तो वो अपने पार्टनर के साथ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन में नहीं रहना चाहे, तो ऐसी मैरिजेस भी सेक्सलेस हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट जो कारण हो सकता है वो ये है कि दोनों पार्टनर में से एक को कोई सेक्स प्रॉब्लम हो। जैसे ये हो सकता है कि एक पार्टनर की सेक्स की इच्छा किन्हीं भी कारणों से बिल्कुल कम हो जाती है, या फिर अक्सर ये देखा जाता है कि जो लेडीज़ हैं उनके अंदर थकावट और एंजाइटी की वजह से, खास करके जब उनको बच्चे पालने पड़ते हैं तो वो इतना बड़ा काम होता है कि वो थक जाती हैं और थकावट की वजह से वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाती, तो और वो प्रेफरेंस में भी नीचे चला जाता है। तो ऐसी मैरिजेस भी कुछ समय के बाद एग्जॉशन की वजह से, थकावट की वजह से सेक्सलेस हो जाती हैं। इसके अलावा यदि हस्बैंड को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या और कोई सेक्स प्रॉब्लम है, तो ऐसी मैरिजेस अक्सर सेक्सलेस हो जाती हैं। और धीरे धीरे करके यदि हस्बैंड को यदि शुरू में मान लीजिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो कुछ समय के बाद उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और कुछ समय के बाद फिर उसको सेक्स में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। और एक बार हस्बैंड का इंटरेस्ट कम हो जाए तो अनेक बार देखा जाता है कि वाइफ का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, तो ऐसी मैरिजेस सेक्सलेस हो जाती हैं। फिर यदि दोनों में से एक को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे किडनी की, लिवर की या कोई न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो, तो वो उनका शरीर इस लायक नहीं रहता वो सेक्स में पार्टिसिपेट कर सकें, या कोई मेंटल इलनेस हो जाए जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो जाए जिसके अंदर लिप्त रहने से उनका सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो ऐसी मैरिजेस सेक्सलेस हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है लीगल रीजंस की वजह से भी मैरिजेस सेक्सलेस हो सकती है। जैसे अनेक लोग अमेरिका जैसे देश में जाते हैं और वहाँ पे केवल वीज़ा के लिए वो मैरिज कर लेते हैं और उनका मकसद सिर्फ वीज़ा लेना होता है, तो ऐसी मैरिजेस भी सेक्सलेस हो सकती हैं। कई बार रिलीजियस यानी धार्मिक कारणों से भी कई मैरिजेस सेक्सलेस हो सकती हैं। जैसे खास करके कई कैथोलिक्स के अंदर उनकी शादी चर्च के साथ होती है और वो किसी इंसान के साथ सेक्स करना जो है वो ठीक नहीं उनको लगता है, तो रिलीजियस रीजंस के साथ भी मैरिजेस सेक्सलेस हो सकती हैं। तो हमने डिस्कस किया कि सेक्सलेस मैरिजेस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब ऐसे बहुत सारे कारण होंगे तो जाहिर है कि ऐसी मैरिजेस को मैनेज करने का भी कोई एक तरीका तो नहीं हो सकता है। हमें पास में बैठकर ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या वजह हो सकती है सेक्सलेस मैरिज का, और एक बार हमें ये पता लग जाए तो फिर इस बारे में ज़रूर ये सोचा जा सकता है कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी इस समस्या को ध्यान से सुनकर ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या वजह हो सकती है और क्या तरीका निकाला जाए जिससे आप दोनों में इस प्रकार की समस्या को दूर किया जा सके। एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जो सेक्सलेस मैरिज उनकी 15 साल तक चली। तो वो पेशेंट बाय नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। उनके मैरिज को करीबन 15 साल हो गए थे, तो शुरू के अंदर उनका सेक्स होता था, लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा, मेंटल सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी वाइफ का जो नेचर था वो थोड़ा सा काफ़ी ताने मारने वाला या थोड़ा इस प्रकार का था कि वो काफ़ी गलत बातें कह जाती थी। तो हस्बैंड को वो बातें चुभ जाती थी और वो उसके दिमाग में घूमती रहती थी।
तो इस वजह से वो जब भी इंटीमेट होने की कोशिश करता था तो उसका मन नहीं करता था और उसको इरेक्शन नहीं होता था। धीरे धीरे ये करते करते उनमें आपस में लड़ाई ज़्यादा होने लग गई और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने नज़दीक आना बंद कर दिया और उनकी मैरिज सेक्सलेस हो गई। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि सेक्सलेस मैरिजेस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होता। परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि ऐसी मैरिजेस को बचाया नहीं जा सकता और ऐसी मैरिजेस में कई बार डाइवोर्स ही होता है। तो ये दोस्तों, ये बातें थी सेक्सलेस मैरिजेस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और बनाएं और आपकी जानकारी को बढ़ाएं। इसको शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल विवान हॉस्पिटल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।